हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने एक केस को डिस्कस करने वाली हूँ। वो केस है सूचना सेठ केस। यस, यह बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में चल रहा है। वायरल एक केस है, क्योंकि यह एक अपने आप में दिल दहलाने वाली बात है कि एक माँ जो है अपने 4 साल के बेटे को यहाँ पे मार देती है और उसके बाद में वह सबूत मिटाती है और भागने की कोशिश में रहती है। लेकिन इन सब के बीच में यह चीज़ कैसे क्रिएट हुई है, कौन है सूचना सेठ और क्यों वह अपने 4 साल के बेटे को मारना चाह रही थी, आगे कानून इस पर क्या कहता है, कानून के कौन से सेक्शंस इस पे लगते हैं। साथ ही अगर हम इसको बोलते हैं कि एक हत्याकांड है, ये ऑनर किलिंग है, या तो फिर एक साइकोलॉजिकल यह एक बीमारी है, क्या है कैसा है, इन सब पर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस का विषय वह भी रहेगा कि कैसे एक कैब ड्राइवर की एक बहादुरी से, सतर्कता से एक आरोपी महिला उसको किस तरह से पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया गया है। तो सारी कुछ डिटेल्स जो है मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे सूचना सेठ जो एक आरोपी महिला है। पेशे से वह एक एआई स्टार्टअप की सीईओ है, डेटा साइंटिस्ट है। साथ ही वह एक पावरफुल महिला के रूप में गिनी जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कि उसको पावरफुल महिला का एक अचीवमेंट भी मिला है। तो बहुत ही ज़्यादा यह जो जो ये जो केस है वह अपने आप में समझने वाला है कि क्यों किस तरह से एक एजुकेशन, अगर आपने इतनी हायर एजुकेशन ली है और आपको जो इतना आइडिया है, कहते हैं ना कि अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, अगर आपने अच्छी शिक्षा ली है तो आपको सही या गलत का पता होता है। साथ ही आप एक माँ भी है, तो आपको किस तरह से यह काम अगर आपने किया है तो इसके पीछे की वजह क्या क्या रही होगी। क्या वाकई में एक नॉर्मल माँ, एक नॉर्मल इंसान एक ऐसा जो है हत्याकांड अटेम्प्ट कर सकता है क्या, या तो फिर इसके पीछे की कोई और ही साइकोलॉजी है। हो सकता है वह मानसिक बीमार हो रही हो, या तो उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है, इसमें अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। क्योंकि डिटेल्स ऐसा है, सूचनाएं ऐसी है, क्योंकि अभी जो सूचना सेट है वह किसी भी तरह से पुलिस को सहयोग नहीं दे रही है, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर वह बराबर नहीं दे रही है। क्योंकि अगर एक बार को उनके आंसर्स दिए जाते हैं, वह पुलिस को सहयोग करती है, तो केस में पकड़ होती है कि आखिर उनका उस वक्त जो माइंड था उस वह क्या था, और आगे इस केस पर उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। क्योंकि यह एक क्रिमिनल मैटर है, तो जहाँ पे यह क्राइम हुआ है वह सीन गोवा का है, और जहाँ से यह महिला बिलोंग करती है वह कर्नाटका से है। तो गोवा और कर्नाटका, यहाँ ये दो जो जगह है वहाँ ये इस क्राइम के लिए मानी जाएगी। साथ ही ये कब से शुरू होता है, आखिर क्यों यह होता है, कौन सी डेट से शुरू होता है, इसके बारे में भी अब जान लीजिए। आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया गया है, फिलहाल वह पुलिस कस्टडी में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको बहुत ही संक्षेप में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी। शुरुआत होती है 6 जनवरी से। 6 जनवरी को महिला जो है गोवा के, आई थिंक नॉर्थ गोवा में, वह एक होटल में चेक इन करती है। वहाँ पर 6 जनवरी को वह नाइट में तक रहती है। मिडनाइट में जब वह वहाँ से निकलती है, वह बोलती है कि अभी जो है उसको अभी ही जाना है और अभी वह कर्नाटका जाने के लिए रेडी है। तो आप जो है होटल स्टाफ जो है उनके लिए किसी भी एक टैक्सी का अरेंजमेंट कर दे। यहाँ पर होटल स्टाफ के द्वारा उनको यह ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है फ्लाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वह टैक्सी का ही यूज़ करेगी। वहाँ पर होटल स्टाफ जो है उनके लिए एक टैक्सी का मिडनाइट में ही इंतज़ाम करते हैं। यहाँ से शुरू होती है उनकी जर्नी। होटल स्टाफ के द्वारा जब टैक्सी उनको कर दी जाती है तो वहाँ पे एक ड्राइवर रहता है, उनके साथ में एक और ड्राइवर भी रहते हैं। एक जो मेन जिसको हम यहाँ पे प्राइम विटनेस के तौर पे बताने वाले हैं, वह मेन ड्राइवर है, वह गोवा से ही बिलोंग करते हैं। साथ ही एक जो दूसरे ड्राइवर है वह मराठी ड्राइवर थे, जो कि उनके साथ में थे, और एक महिला जो सूचना सेठ है, वह तीनों जो है वहाँ पे जो है टैक्सी में निकल जाते हैं। अब यहाँ पे पहला रहता है कि उस वक्त जब वह निकलती है, उस वक्त उनके 4 साल के बेटे, जब उन्होंने चेक इन किया था 6 जनवरी को, तब उनके साथ में थे। 7 जनवरी जब मिडनाइट को
उनका बेटा जो रहता है, 4 साल का बेटा रहता है, वह उनके साथ में नहीं रहता है। यहाँ पर यह चीज़ किसी ने गौर नहीं करी होती है, स्पेशली होटल स्टाफ ने यहाँ पे एक चीज़ गौर नहीं करी होती है। तो यहाँ पे जो है उनकी जो टैक्सी है वो लेके निकल जाती है। और एक इसमें एक पड़ाव, जो अहम पड़ाव है वह तब आता है जबकि एक सीन यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि टैक्सी ड्राइवर ने खुद ने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब वह करीब गोवा से निकल चुके थे, तब वहाँ पर उन्होंने काफ़ी एक ट्रैफिक था, जो कि उन्होंने पूछा था कि स्थानीय लोगों से कि ये ट्रैफिक जो है कब तक लगा रहेगा। तो था कि कम से कम 4 से 5 घंटे का एक ट्रैफिक रहता है। तो वहाँ पे कैब ड्राइवर ने यह बोला था कि सूचना सेठ को कि आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर भी फ़्लाइट ले सकती है, क्योंकि 4 से 5 घंटे एक अच्छा समय है कि आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप फ़्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को मना किया और उन्होंने टैक्सी से जाने का ही जो अपना पहले का डिसीजन था उसी पे ही कायम रही है। सिचुएशन यहाँ पे एक और आती है कि जब होटल स्टाफ होते हैं वह मॉर्निंग में जब उनकी रूम की सफाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ब्लड स्टेन्स रहते हैं। तब वहाँ पे उनको यह शक होता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पर होटल स्टाफ के द्वारा गोवा पुलिस को यह सूचना दी जाती है। वहाँ पर गोवा पुलिस जो है उन कैब ड्राइवर के नंबर पर कॉल करती है, क्योंकि कैब ड्राइवर की गाड़ी में ही सूचना से ड्राइव कर रही है। अब यहाँ पर गोवा पुलिस का कॉल जब ड्राइवर के पास आता है, तो सारी रिलेटेड चीज़ें उनसे पूछी जाती है कि आप उस होटल से वहाँ के लिए निकले हो और आपके साथ में एक महिला है जिनका कि नाम यह है, तो आप उनसे हमारी बात करवा दीजिए। वहाँ पर सूचना सेठ उनसे बात करती है। पुलिस के द्वारा पूछा जाता है कि आप अकेले हो या किसी के साथ हो, आपका बच्चा कहाँ है। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि उनका जो बच्चा है उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर वह छोड़ कर आई है और रिश्तेदार का एड्रेस भी यहाँ पर उन्होंने पुलिस को दिया है। पुलिस से इतनी बात होने के बाद में वह सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और जो टैक्सी ड्राइवर है वह उनको कंटिन्यू करते हैं। बात यहाँ पर आगे बढ़ती है इस प्रकार। आगे जाने से पहले यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्योंकि वह महिला है, उनको कॉल आ चुका है पुलिस का, वहाँ पर भी वह बिल्कुल शांत रहती है। जैसा कि एक कैब ड्राइवर ने अपने बयान में कहा था कि वह बिल्कुल शांत रहती है, वह कोई भी हाव भाव नहीं दिखाती है। उनको बिल्कुल भी यह नहीं है कि एक पुलिस का कॉल उनके पास आ चुका है, वह अभी भी हाईवे पर है, अभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची है, किसी भी प्रकार की वह भागदौड़ में या जल्दी में या इस तरह के बिल्कुल भी आरोपी, संदिग्ध आरोपी वह लगे, ऐसा कुछ भी जो है शो नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं यह जो चीज़ है वह सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सच में वाकई में उन्होंने जानबूझकर ये हत्या की है, या तो फिर कोई एक मानसिकता ही उनकी ऐसी रही है कि उनको ये चीज़ करनी पड़ी। रीज़न क्या है वह मैं आपको आगे इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, जैसा कि मुझे यहाँ पे सर्च करने पे मिला है। बात कर लेते हैं अभी आगे इसी के ऊपर कि जब ये सब जब कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर जो कैब ड्राइवर है उनके पास से वापस से गोवा पुलिस का कॉल आता है और वह उनको बताया जाता है कि जो ही एड्रेस सूचना सेठ ने उनको दिया था वह एक फेक एड्रेस है और उस एड्रेस पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर कैब ड्राइवर को जो है यह मतलब स्थिति जो है वह स्पष्ट हो जाती है कि वाकई में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर गोवा पुलिस के द्वारा यह कहा जाता है कैब ड्राइवर को कि आप जो है किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहाँ भी आपके रास्ते में आ रहा है, आप वहाँ पे रुकिए, हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन दीजिए। अब ये जो सारी बातें हो रही थी वह कोंकणी लैंग्वेज में हो रही थी। इस वजह से जो मराठी ड्राइवर जो साथ में थे और साथ ही जो सूचना सेठ थी, वह दोनों ही उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही थी पुलिस के बीच की और कैब ड्राइवर के बीच की, वह समझने में असमर्थ थे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं आगे बढ़ती है। आगे कुछ इस प्रकार होता है कि अब क्योंकि वहाँ पर यह चीज़ कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ है ये ढूंढने में काफ़ी कैब ड्राइवर को दिक्कत आ रही थी। उसने अपने बहादुरी से, अपने दिमाग से कई सारी चीज़ें आइडियाज़ लगाते हैं। कुछ एक एक्शंस भी ऐसे होते हैं कि वहाँ पर वह अपनी गाड़ी भी रोकते हैं, सूचना सेठ को काम वो देखते भी हैं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर वह अपनी, अगर उनका इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उनको मैप नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे वह स्थानीय लोगों की मदद से कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये सब कुछ वह पूछते हैं। साथ ही यह उनको आइडिया है कि वहाँ तक वह समझ चुके हैं कि वह एक आरोपी महिला को अपने साथ ले जा रहे हैं। इस
जद्दोजहद के बीच में भी उन्होंने ये बहादुरी दिखाई है कि वहाँ पर हर चीज़ उन्होंने पूछी है और जो है अपनी गाड़ी को है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास में वहाँ पे उन्होंने खड़ी की है। और गोवा पुलिस की जो बातचीत है वहाँ के कर्नाटका के जिस भी पुलिस स्टेशन पे वो रुके हैं वहाँ पर उन्होंने उनसे शेयर करवाई है और इस तरह से अपनी बहादुरी के साथ उन्होंने सूचना सेठ को अपनी बीचों बीच जर्नी के बीच में ही उन्होंने पुलिस तक पहुँचा दिया है। यहाँ पर जब सूचना सेठ को एक कर्नाटका के लोकल पुलिस के यहाँ पे जो है गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको वहाँ कस्टडी में ले लिया जाता है। वहाँ पर उनको सबसे पहले उनके बैग को ओपन करने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर वह अपनी बैग ओपन करती है। कुछ 1 या 2 कपड़ों के लेयर्स के बाद में जो डेड बॉडी भी वहाँ रहती है, लेकिन वह जो है एक लेयर ही हटाती है, लेकिन बाद में पुलिस के द्वारा जो बाकी के लेयर्स है कपड़ों की वह हटा दी जाती है और देखते हैं कि एक 4 साल का बच्चा जो है वह डेड पड़ा है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है पुलिस की तरफ से कि यह जो डेड बॉडी है वह किसकी है। और उसी वक्त जो होता है कि उनकी जो मदर रहती है वह बोलती है कि यह मेरा एक बेटा है। चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल है, क्लियर हो चुकी है कि इस बैग में वह अपने बेटे को लेकर भाग रही थी और यह एक कॉग्निबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। उन्होंने हत्या करी है, साथ ही उन्होंने सबूत मिटाने की भी कोशिश करी है। गोवा में उन्होंने ये हत्या करी है तो गोवा का एक चिल्ड्रन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग भी उनको वहाँ पे पनिशमेंट है। और इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जब वहाँ पर वह अगर पुलिस को सहयोग करती है तो निकल कर आएगी। उस वक्त उन पे और भी काफ़ी सारे जो ऑफेंस है, काफ़ी सारे जो चार्जेस है वह लगाए जाएंगे। यह हत्याकांड अपने आप में बहुत ही दिल दहलाने वाला है। मुंह जो है कलेजा हमारे मुंह तक आता है। वाकई में यह वही चीज़ है, क्योंकि एक माँ जो होती है वह अपने बच्चे के लिए कितनी ज़्यादा चिंतित रहती है। वहाँ पर एक माँ किस तरह से अपने खुद के बेटे को यहाँ पर मार देती है। तो इसके पीछे का जहाँ तक कि कुछ जगह पे बात हो रही है वह ये है कि वह अपने पति से काफ़ी टाइम से अलगाव में रह रही थी, सेपरेट रह रही थी और इस वजह से भी वह काफ़ी जो है दिक्कत में थी, काफ़ी सैड थी। दूसरी बात यह भी थी कि क्योंकि रीज़न यह था इस वजह से भी, और उनके जो बेटा है उनका जो रिजेंबल करता है, जो उनका जो चेहरा है वह उनके पति में मिलता है, वह चीज़ भी उनको दिक्कत कर रही थी। तो खैर यह सारी चीज़ें सामने आ रही है। रियलिटी क्या है, सच में क्या है, क्या वाकई में ऐसा ही हुआ है या इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं। आरोपी महिला अभी भी पुलिस की कस्टडी में ही है। इन्वेस्टिगेशंस अभी हो रहे हैं, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, बाकी एविडेंसेस हैं, उनको कलेक्ट करना है। सारी चीज़ें तब पॉसिबल होगी जब वह महिला पुलिस को पूर्णतया सहयोग देगी। इसमें आगे बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके फैमिली हैं, काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे बातचीत करी जाएगी और उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाएगी। सारी चीज़ें होने के बाद एक चीज़ जो है वह सामने आती, वह भी मैं आपके साथ इस वीडियो इसी चैनल के माध्यम से शेयर करूंगी। तो आप जो है इस जो है वीडियो को बताना कैसा आपको ये लगा है, साथ ही आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि यह हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको यह जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है।